पुतिन के पास 13 लाख करोड़ कहां से आए? पुतिन पर करप्शन का सनसनीखेज आरोप। बिलियन पाउंड में खेलते हैं पुतिन। महंगे अपार्टमेंट, महंगी गाड़ियां, महंगे शौक। चुनाव में करोड़ों का खर्चा कैसे किया? महंगे गिफ्ट देना पुतिन की आदत है। हम आपको रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का वो चेहरा दिखाने जा रहे हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। पुतिन के धन कुबेर होने की कहानी क्या है? पुतिन के पास करोड़ों अरबों डॉलर का राज क्या है? क्या पुतिन ने रूस में बेशुमार दौलत और संपत्ति पर कब्जा कर लिया है? क्या पुतिन ने अपने चहेतों के लिए धड़ल्ले से बंदरबाट की है? क्या रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रोपेगेंडा भी करते हैं? पुतिन के अमर होने की स्टोरी क्या है? बताएंगे आपको। इन तमाम सवालों के जवाब देंगे। देखिए, कुबेर का देवता अमर पुतिन। आपके साथ मैं नंदिता कुडेशिया हूं। किसी देश के तानाशाह के पास करोड़ों की बेमिसाल दौलत हो, ये तो हम सभी जानते हैं, हमने देखा भी है। लेकिन जनता के चुने हुए दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में ओबामा से भी आगे गिने जाने वाले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पास अरबों खरबों की संपत्ति है, ये सुनकर हैरानी होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन के पास बिल गेट्स से भी ज्यादा धन दौलत है। क्या है धन कुबेर अवतार अमर पुतिन की पूरी कहानी, ये देखिए। 13 लाख करोड़, जी हां, गिन लीजिए। 13 के बाद पूरे 12 जीरो हैं। पूरे 13 लाख करोड़, यही है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कुल संपत्ति। इसलिए अगर कोई आपसे कहे कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं, तो चौंकिएगा मत। अगर आपसे कोई कहे कि रूसी राष्ट्रपति की संपत्ति मिलियन नहीं बल्कि बिलियन पाउंड में पहुंच गई है, तो भी हैरान मत होइएगा, क्योंकि पिछले 13 सालों में पुतिन की दौलत बिल गेट्स से भी दोगुनी हो चुकी है। क्रेमलिन के सूत्रों के मुताबिक पुतिन की कुल संपत्ति 140 मिलियन पाउंड यानी 13 लाख करोड़ रुपए की है। रूसी राष्ट्रपति के पास 13 लाख करोड़ की संपत्ति में क्या क्या है, ये सुनकर आप सन्न रह जाएंगे। लेकिन उससे पहले ये सुन लीजिए कि अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने पुतिन पर भ्रष्टाचार के क्या क्या आरोप लगाए हैं। अमेरिकी राजस्व विभाग ने कहा है कि पुतिन भ्रष्टाचार की तस्वीर है। हमने देखा है कि पुतिन ने अपने मित्रों, करीबी सहयोगियों को सरकारी धन से अमीर बनाया है। रूस की ऊर्जा संपदा हो या बाकी ठेके हो, पुतिन ने उन्हीं लोगों को लाभ पहुंचाया जिनके बारे में उनका मानना था कि वो उनके लिए काम करेंगे, और उन लोगों को अनदेखा कर दिया जिनसे उन्हें फायदा होने की कोई उम्मीद नहीं थी। रूसी राष्ट्रपति को महंगी घड़ियां पहनने का शौक है और उनके पास 4 करोड़ 40 लाख रुपए की घड़ियां हैं, जिनमें से एक घड़ी की कीमत 47 लाख रुपए है। एक जर्मन ब्रांड की घड़ी की कीमत 10 लाख रुपए है, जबकि एक घड़ी उनके पास 13 लाख रुपए की है। बताया जाता है कि करीब 4 लाख रुपए की एक घड़ी तो पुतिन ने एक फैक्ट्री के कर्मचारी को तोहफे में दे दी थी। रूसी राष्ट्रपति पर यह आरोप भी लगे हैं कि रूस की 3 बड़ी एनर्जी फर्म्स में पुतिन के शेयर हैं। इनकी कीमत 27 बिलियन पाउंड है। गैज़प्रोम में 4.5% शेयर है। सुगर्दने तेगाज में 37% शेयर और गुनवोर नाम की ऑयल ट्रेडिंग कंपनी में 75% शेयर हैं। अमेरिकी अधिकारी एडम सजुबिन के मुताबिक ब्लैक सी के तट पर करोड़ों की कीमत का एक पैलेस भी पुतिन के पास है। 57 मीटर लंबे इस आलीशान यॉट का नाम ओलंपिया है। इसके अलावा रूस के पश्चिमी इलाके में वाल्दाई नाम की एक झील में उनके पास 2300 एकड़ में फैला घर है। रूसी नेता की ओर से दिए गए दस्तावेजों के हवाले से आई रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन का प्राइवेट जेट करोड़ों का है, जिसमें लाखों रुपए का टॉयलेट लगा है।
व्लादिमीर पुतिन जिस प्राइवेट जेट में सफर करते हैं उसमें लगा हर सामान गोल्ड प्लेटेड है। जेट के टॉयलेट की अनुमानित लागत करीब 49 लाख रुपए बताई जा रही है। रूस के बिजनेसमैन रोमन अब्रामोविच ने 2 अरब 40 लाख रुपए का एक यॉट पुतिन को गिफ्ट किया था। रूसी राष्ट्रपति के प्राइवेट जेट की कीमत करीब 11 अरब रुपए है। आरोप यह भी है कि पुतिन के दामाद से जुड़ी कंपनी को 1 अरब 75 लाख डॉलर यानी करीब 116 अरब रुपए का सस्ता सरकारी कर्ज दिलाकर बड़ा फायदा पहुंचाया गया। ट्रेजरी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी का स्टेटमेंट आना आदम सोस का, ये एक बहुत सीरियस एलिगेशन है। दूसरी तरफ बात ये भी है कि आजकल रशिया और अमेरिका के बीच में काफ़ी कोल्ड वॉर तेज़ी से चल रही है, ख़ासतौर से जब से रशिया ने उसके ऊपर यूक्रेन के ऊपर जो टेंशन है वो साफ नज़र आती है इसमें। और क्रीमिया को लेके और मसला बढ़ गया जब से उसने ऑक्युपाई किया है। तो रशिया के पश्चिमी देशों से लगातार संबंध भी करते जा रहे हैं और ये पर्सनल हद तक मामला आ चुका है। पुतिन ने अप्रैल 2014 में अपनी सालाना इनकम करीब 75 लाख रुपए घोषित की थी, लेकिन उनकी मौजूदा संपत्ति को देखकर ये सवाल खड़े होते हैं कि पुतिन कुछ सालों में धन कुबेर कैसे बन गए। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपको बताएंगे 16 साल से सत्ता में रहने वाले पुतिन के लिए कैसे प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि वो अमर है और अलग अलग रूप में अवतार ले रहे हैं। पुतिन दुनिया के ताकतवर नेता हैं, इसमें किसी को शक नहीं है, लेकिन रूस में उनका दबदबा बनाए रखने के लिए, उन्हें सबसे पावरफुल बनाए रखने के लिए कुछ प्रोपेगेंडा भी किए जाते हैं। कैसे, वो इस रिपोर्ट में देखिए। पुतिन की चुस्ती फुर्ती, उनका बिंदास अंदाज और उनका जवां दिल मिजाज देखकर कोई नहीं कह सकता कि वो 63 साल के हो चुके हैं। अब पुतिन की कुछ तस्वीरों को देखिए और समझिए कि कैसे पुतिन के बारे में बात फैलाई जाती है कि वो 500 सालों से अलग अलग अवतार में रूस में ही जन्म ले रहे हैं। रूसी सोशल मीडिया पर कुछ दिन पहले ये तस्वीरें वायरल हुई थीं। तस्वीरों में 1920 और 1941 के दौर के कुछ रूसी सैनिकों से पुतिन के चेहरे के मेल खाती हुई तस्वीरें दिखाई गई थी। कुछ तस्वीरों में तो पुतिन की तुलना मोनालिसा की पेंटिंग से कर दी गई थी। मोनालिसा के 2 फोटो के साथ पुतिन की एक फोटो को रखकर बताया गया कि किस तरह उनका चेहरा मोनालिसा से मिलता है। जाहिर है ये सब कुछ इसीलिए किया जाता है कि पुतिन के रुतबे और उनकी ताकत को देश सलाम करता रहे। पुतिन भी ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ते हैं जिसके जरिए उनकी हीरो वाली छवि बनी रहे, फिर चाहे वो फॉर्मूला 1 कार चलाना हो, ताइक्वांडो में सामने वाले को पटकनी देना हो, जिम में पसीना बहाना हो, हथियारों को परखना हो या फिर गर्लफ्रेंड के साथ उनके इश्क के किस्से हो। पुतिन फ्रंट फुट पर ही दिखाई देते हैं। दूसरे विश्व युद्ध की 70वीं वर्षगांठ में मॉस्को में हुए जिम्नास्ट कॉन्टेस्ट के दौरान पूर्व जिम्नास्ट 32 साल की अलीना काबिएवा के साथ पुतिन की केमिस्ट्री को लेकर कई सवाल उठे थे। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से इस जिम्नास्ट के लव अफेयर की चर्चा काफी पहले से होती रही है। अब आपको बताते हैं कि क्यों पुतिन ताकत के मामले में ओबामा से भी आगे निकल गए हैं और उनका रुतबा दुनिया के सबसे ताकतवर नेता का बन गया है। सितंबर में जब राष्ट्रपति पुतिन यूनाइटेड नेशंस की 70वीं जनरल असेंबली को संबोधित कर रहे थे, उस समय वो इस बात को कहने में जरा भी नहीं हिचके कि आज सीरिया के जो हालात हैं उसके लिए अमेरिका जिम्मेदार है। अमेरिका ने पिछले कुछ दिनों में रूस को सीरिया से हटने की धमकी दी है, लेकिन पुतिन ने भी साफ कर दिया है कि वो किसी भी सूरत में अपनी सेनाएं सीरिया से वापस नहीं लेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा अपने कार्यकाल के अंतिम दौर में घर में ही आलोचना झेल रहे हैं, जबकि पुतिन की अपने घर में वाहवाही हो रही है। और आज हालात ये हैं कि रूस पुतिन की अगुवाई में दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनने की ओर बढ़ रहा है। पुतिन ने अपने देश की जनता के एक बड़े हिस्से के दिल में जगह बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है।